स्वागत दोस्तों पीएस एजुकेशन हिंदी चैनल में। आज हम करने वाले हैं 8वीं कक्षा की भगवान के डाकिए कविता का प्रश्नोत्तर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई नए हैं और इस तरह के हिंदी से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए किताब में दी हुई अभ्यास प्रश्नों को हम एक एक करके समझते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल को कवि ने भगवान के डाकिए क्यों कहा। जैसे डाकिया होता है वो घर घर घूमकर चिट्ठियां बांटता है, हमारे जो अपने हमसे दूर होते हैं उनके कुशल मंगल सुख दुख का समाचार वो हम तक पहुंचाता है। ऐसे ही जो पक्षी और बादल होते हैं ये भी एक महादेश से दूसरे महादेश तक उड़ के जाते हैं। तो जो एक देश की धरती की खुशबू होती है जो हवा में घुली हुई होती है, ये पक्षियों के पंखों में भर के वही पक्षी दूसरे देशों में उड़ करके इस खुशबू को बांटने का काम करते हैं। और जो बादल होता है एक देश का जो पानी भाप बना होता है उसको अपने में भर के दूसरे देशों में ले जाके बरसाता है। तो एक तरह से ये पक्षी और बादल जो है ये भगवान के संदेश को सारे दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे भगवान के तो सारी दुनिया है, भगवान तो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, उनके सारे अपने हैं। तो भगवान जो प्रेम का संदेश, भाईचारा, एकता का संदेश देना चाहते हैं सारी दुनिया को, तो इसको पहुंचाने वाले कौन हैं सारे दुनिया के लोगों तक? पक्षी और बादल। इसीलिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। तो इस उत्तर को हम इस तरह लिखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल भगवान के लिए क्या क्या करते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश में उड़ उड़ कर जाते हैं। एक महादेश की खुशबू जो हवा में घुली होती है, पक्षी उसे अपने पंखों में भरकर हर जगह पहुंचाती है। एक महादेश का पानी जो भाप बनता है, बादल उसे अपने में भरकर हर जगह बरसाता है। इस तरह पक्षी और बादल मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई सभी सीमाओं को लांघकर भगवान के प्रेम और एकता के संदेश को हर जगह पहुंचाते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। इसका उत्तर हम ये लिखेंगे, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि सारी दुनिया भगवान की बनाई हुई है। मनुष्य चाहे कितनी भी सीमाएं बना ले, लेकिन भगवान के जो डाकिए हैं पक्षी बादल, उनको ये सीमाएं नहीं रोक पाते हैं। ये सभी महादेशों में उड़ उड़ कर जाते हैं और एक देश के सुख दुख को दूसरे देश में बांट देते हैं। इसी तरह हम मनुष्यों को इन डाकियों के द्वारा भेजे गए भगवान के प्रेम और एकता के संदेश को समझना चाहिए और भेदभाव भुलाकर सारे विश्व में भाईचारा फैलाना चाहिए। अब दूसरे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पदों के अर्थ समझाइए। तो क में दिया है, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ बाँचने का अर्थ पढ़ना होता है, पढ़ना और समझना। इसका उत्तर हम ये लिखेंगे, यह पंक्तियाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। एक महादेश से दूसरे महादेश में उड़ उड़ कर ये सभी को भगवान का संदेश पहुंचाते हैं। पक्षी एक देश की भेजी हुई सुगंध को अपने पंखों में भरकर दूसरे देश में पहुंचाते हैं। बादल एक देश के पानी को अपने में भरकर दूसरे देश में बरसाता है। लेकिन इनके लाए हुए संदेश को भेदभाव में पड़ा हुआ मनुष्य नहीं समझ पाता है, बल्कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान की चिट्ठी को पढ़ लेते हैं। वाकई में जो पेड़ पौधे हैं पानी है, इनको देखिए, ये कभी भी कोई मनुष्यों में भेदभाव नहीं करते हैं, ये सबको एक जैसा अपना फल देते हैं। लेकिन मनुष्य जो है
वो तो भेदभाव में आकर के सीमाएं बनाई है, देश को, आकाश को, पानी को, सबको बांट देता है। इसलिए कवि ने कहा कि मनुष्य तो नहीं समझ पाता भगवान के संदेश को, लेकिन ये जो पेड़ पौधे, पानी है, ये सब समझते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, और एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। यह पंक्तियाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिये से लिया गया है। इस पद में कवि यह कहना चाहते हैं कि बादल एक महादेश से उड़कर दूसरे महादेशों में जाते हैं। एक देश का पानी भाप बनता है, उन्हें ये बादल अपने में भरते हैं और दूसरे देशों में जाकर बरसाते हैं। कवि यहाँ बादल को भगवान का डाकिया कहते हैं, जो कि भगवान के प्रेम और एकता के संदेश को सभी के पास पहुँचाने का काम करते हैं। उसे देश की सीमाएं रोक नहीं पाते। अब देखते हैं 3 नंबर। 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। क, भगवान के डाकिये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? इसका उत्तर होगा भगवान के डाकिये एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं। ख, हम क्या आंकते हैं? इसका उत्तर है हम यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, जिस सुगंध को पक्षी अपने पंखों में भरकर ले जाते हैं। ग, सौरभ कहाँ तैरता है? इसका उत्तर होगा सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है। घ, एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? उत्तर, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब देखेंगे 4 नंबर। एक शब्द में उत्तर दीजिए। क, पक्षी के अलावा भगवान के डाकिया और कौन है? उत्तर, बादल। ख, पेड़ पौधे पानी क्या बाँचते हैं? उत्तर, भगवान की चिट्ठी। ग, भाप जमीन पर क्या बनकर गिरता है? उत्तर, पानी। अब हम 5 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क, भगवान के डाकिये हैं। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही ऑप्शन है पक्षी और बादल। ख, एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है। इसमें सही ऑप्शन है सुगंध। भगवान के डाकिये क्या लाते हैं? इसमें सही ऑप्शन है चिट्ठी। घ, जो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है वह एक देश का क्या होता है? इसमें सही ऑप्शन है भाप। अब हम भाषा कार्य को देख लेते हैं। तो यहाँ 1 नंबर में आपको दिया हुआ है वचन बदलिए। तो जैसे उदाहरण दिया हुआ है उसी आधार पर हम करेंगे। जैसे चिट्ठी, चिट्ठियाँ। वैसे ही नारी, नारियाँ। नदी, नदियाँ। लीची, लीचियाँ। इधर देखिए पक्षी, पक्षी। तो ये वैसे ही रहेगा वचन में, बहुवचन में, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। भाई, भाई। मुनि, मुनि। अतिथि, अतिथि। अब दूसरा नंबर देखिए, खाली जगहों पर उपयुक्त परसर्ग भरिए। क, वह दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ख, ये भगवान के डाकिये हैं। ग, वे एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। घ, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो ये था हमारा भगवान के डाकिये कविता का प्रश्नोत्तर। बच्चों, इस कविता का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।